और कैसे हमारे बच्चों के मस्तिष्क में धर्म और ईश्वर का मजाक बनाया जाता है। आज सनातन धर्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हानि पहुंचाई है, हमारी संस्कृति को जिसने सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है, वह देश का बॉलीवुड और टीवी सीरियल है। ये जो कॉमेडी वगैरह फिल्में आती हैं, ये सब सबसे ज्यादा सनातन धर्म को अगर किसी ने हानि पहुंचाई, इस भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाई, तो सिर्फ भारत की फिल्मों में। हमारे देश की बॉलीवुड की एक ऐसी कल्चर जिसने सबसे ज्यादा हमारी परंपरा का नाश किया है। और कैसे किया है? तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड में ज्यादातर हीरो किसे बनाया जाता है? जो लुच्चा लफंगा के भांति हो, जो सर पर कभी तिलक ना लगाए, इंग्लिश में गालियां बके, जो रोज शाम को 2 बोतल दारू पी ले, दैट्स कॉल्ड हीरो। वह हीरो है। लेकिन वहीं फिल्मों में गुंडे किसे बनाए जाते हैं? शुद्ध हिंदी बोलने वाला या तो कॉमेडियन होगा या तो फिर गुंडा होगा। सर पर तिलक, जितना तिलक उतना खतरनाक गुंडा। ऐसे फिल्मों की विचारधारा हमारे बच्चों के मस्तिष्क में भरती जा रही है। जब बच्चे ऐसे चीजें देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? आप टीवी सीरियल्स में देखें या टीवी में देखिए तो आपको दिखेगा भगवा वस्त्र पहना हुआ साधु संत मांस मछली मुर्गा और दारू पी रहे हैं और वो विलेन है। भारत के कई ऐसे फिल्मों में मौलवियों को भी विलेन बनाया गया, लेकिन किसी एक में भी किसी मौलवी को शराब पीते हुए नहीं दिखाया गया। ये अंतर है। अब हमारे बच्चों के मस्तिष्क में बचपन से बैठ गया कि संत ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। संत कौन होते हैं? जो ढोंगी और पाखंडी होते हैं। किसने समझाया? बॉलीवुड ने। वही बॉलीवुड ने मौलवियों को देखिए कैसे ऊंची कद्र दिए हैं कि अगर अपराधी भी है तो समाज ने उसे ठुकरा दिया। आप देखेंगे कि एक साधु को जब फिल्म में अरेस्ट कर लिया जाए या उसे हीरो मार दे तो पूरा हिंदू समाज दंगे फसाद करने लगा। लेकिन जब एक मौलवी को पुलिस गिरफ्तार कर ले और उसके समाज के लोगों के बीच में 4 कुरान पढ़ के सुना देता है कि देखो ये इस्लाम के नाम पे समाज को बदनाम कर रहा है, सारे मुसलमान कहते हैं मौलवी साहब हम देश और कानून के साथ हैं, आप जेल जाइए। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी हमारे आज बच्चों की मानसिकता देखिए कि हमारे देश में अगर आपने घी, गौमूत्र, हल्दी इत्यादि का आपने प्रचार कर दिया कि इससे खाने से शरीर स्वस्थ होता है, तो देश की सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका रोक लगा देती है। लेकिन इसी देश में 5 रुपए का केसर पीने से या खाने से आपके शरीर में केसर का गुण भर जाता है, कोई केस नहीं होती, कोई रोक नहीं होती। जब रॉयल स्टेज जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के नामों के शराबों को बेचा जाता है और कहा जाता है इसको पीने वाले तो बहादुर लोग होते, 6 पैक, सरकार नहीं रोक लगा सकती, कानून नहीं रोक लगाती। इसलिए बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा सनातन को बदनाम किया। आप देखते होंगे कि खास करके बॉलीवुड के पुराने फिल्मों में देखें तो जब हीरो बनने के लिए हीरो जब तक तिलक और चुंदी रखता था तब तक वह कॉमेडियन लगता था। जब वह रियल हीरो बन गया, समाज के लिए लड़ने आया, तो सबसे पहले उसने अपने शिखा को काटा। इसमें एक अमिताभ बच्चन की फिल्म भी है। सबसे पहले किसको काटा? शिखा को, अपने तिलक को मिटा दिया। जिस तिलक को लगा के छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, उस तिलक को लगाने के बाद हमारे लोग कॉमेडियन लगते हैं। हीरो तब तक हीरो नहीं रहेगा जब तक सर पर चोटी रहेगी। अब ये बच्चों की ही मस्तिष्क में बैठ गई कि चोटी वाला कॉमेडियन होता है। आज आप देखेंगे कि कोई बच्चा अगर सर मुंडवा ले और थोड़ी सी चोटी रख ले और वो कहीं जाए तो सब लोग उसकी चोटी को खींच करके मजाक उड़ाते, खास करके बच्चे। ये कहां से सीखते हैं? यही बॉलीवुड, टीवी। इसलिए हमारे बच्चों को जब आप टीवी में बिठाएं या फिल्म देखने दें तो ऐसे फिल्मों को देखने दें जिसे देखकर उन्हें अपनी संस्कृति की पहचान हो। बाजीराव पेशवा जो कमर तक अपनी शिखा यानी चोटी रखता था, पूरे सर पर त्रिपुंड लगाते थे,
उस महान बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन में 43 युद्ध को जीते, जो कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो 10 से अधिक युद्ध लड़ा और उसमें सभी जीत गया। केवल बाजीराव पेशवा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो 43 युद्ध लड़े और 43 के 43 जीत गए, जो 500 सैनिक लेकर आगरा पहुंच गए और मुगल घर से बाहर ना निकलने की ताकत की। उस बाजीराव पेशवा को जब आप फिल्मों में देखिएगा तो उसे कॉमेडियन बना दिया। क्या बना दिया गया है कि एक तो मजनू टाइप का छपरी लड़का था, एक मस्तानी के प्रेम में पागल हो गया और मर गया। अब बच्चे क्या सीख रहे हैं कि पेशवा तो प्रेम में मजनू था, वो तो लड़की के चक्कर में मर गया। वीर योद्धाओं को लड़कियों के चक्कर में मरना दिखाया जा रहा है, और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे सम्मान नहीं करते हमारे इतिहासकारों के, हमारे इतिहास में महान व्यक्तित्वों का। क्यों करे भैया, जब उसे सिखाया ही गया है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी लोग कॉमेडियन की भांति थी, तो वो किसका सम्मान करेगा। इसीलिए अपने बच्चों को थोड़ी बॉलीवुड से दूर रखें और उन्हें संस्कृति की सही पहचान दें। उन्हें बताएं कि वास्तविक परंपरा योद्धा क्या होता है, वरना वह एक दिन बॉलीवुड से आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। पूजा पाठ इत्यादि, एक अमिताभ बच्चन का फिल्म मुझे याद आ गया, बिल्ला 786। बाएं हाथ में 786 का टैग था, और आद कीजिए जब उस पर संकट आती है, वह घर आता है, उसकी भाभी माँ पूजा कर रही होती है, और उसकी भाभी माँ जब उसे प्रसाद देने जाती तो बोलती, ना ना मुझे प्रसाद मत दो, अगर तेरा भगवान में ताकत होता तो आज मेरे साथ ये ना होता। और वही 10 मिनट के बाद गिंडों के सामने कह रहा है कि सर पे हाथ रब का और हाथ में 786, यानी सर पर रब का हाथ है, हाथ में 786, इसलिए अल्लाह साथ दे रहा है। तो फिर ये समस्या आई ही क्यों जब अल्लाह साथ दे रहा था। तो इसका अर्थ था कि केवल बॉलीवुड ने एक परंपरा अपनाई कि बच्चों के मस्तिष्क में हमारे संस्कृति को गलत दृष्टिकोण से डाला जाए। बच्चों से पूछिए सच्चा प्रेम क्या है, तो लोग बोलेंगे लैला मजनू, जोधा अकबर, अनारकली सलीम, यही सब का नाम आता है। लेकिन आपने कभी सच्चे प्रेम के इतिहास जो उन्होंने बॉलीवुड से सीखा, 3500 महिलाओं के साथ संबंध रहने वाला अकबर सच्चा प्रेमी था। अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया और सलीम ने कुछ नहीं कहा, सच्चा प्रेमी था। लैला और मजनू जिसकी एक इतिहास काल्पनिक है, उसे कुछ नहीं कहा गया, जिसकी संयोग की बात है कि राम और सीता एक पति पत्नी के साथ जीवन जीने वाले हमारे राजा विक्रमादित्य, जो कितने बड़े पतिव्रता थे कि अपने जीवन काल में चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी कभी पर स्त्री ना रखे, घर में दासी ना रहने दिए। ऐसे महान राजाओं का इतिहास में पढ़िए तो कहीं नाम ही नहीं है। ये हमारे प्रेम के आधार बिंदु थे। ऐसे ऐसे प्रेम हुआ कि चित्तौड़ के राजा जब युद्ध लड़ने गए तो पद्मावती कहती है अगर वो लौट कर नहीं आए तो ये शरीर पर सिर्फ मेरे पति का अधिकार है। और 21,000 महिलाओं के साथ उन्होंने सतीत्व को स्वीकार किया और जोहर कर लिए अपने आप को अग्निदाह में। ऐसे पद्मावती प्रेम की निशानी नहीं है। शर्म की बात देखिए कि पद्मावती की जब फिल्म भी आई तो पद्मावती को डांस करते हुए दिखाया गया। वहां भी खिलजी को एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाया गया जिसका शकल कुत्ते से भी बदतर था। अरे खिलजी की तस्वीर देखिए और एक सूअर का चेहरा,
तो आपको लगेगा सुअर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वैसा नीच खिलजी को भी हीरो लुक में भेजा जाता है। क्यों? इसीलिए अपने बच्चों को बॉलीवुड से दूर रखें। बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं? 5 रुपए में केसर में स्वाद। गर्लफ्रेंड रखने से आप बेटर बनते हैं, आपको गर्लफ्रेंड रखने से आप हीरो कहलाएंगे। 2-4 गालियां बकिए, शाम में थोड़ी दारू पीजिए। ये बॉलीवुड ने हमारे बच्चों के मस्तिष्क में। हमारे पूर्वज कहते थे कि बच्चों को जैसा बचपन में सिखाओगे उसकी जीवन वैसे जिएगी। चाणक्य ने कहा है कि बालक बालिका बच्चों को देख करके माता पिता के संस्कार का आधार निकाल लो। किसी के घर का अगर व्यवहार जानना हो, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना हो कि वह सभ्य है या असभ्य है, तो आप उसके बच्चों के संस्कार को देख लीजिए।